पार्षद चुनाव में अनिल यादव को पटकनी दी थी और काफ़ी अंतर से हराया था पार्षद के चुनाव में। 1700 वोटों से अनिल यादव को हार का सामना करना पड़ा। एक तरफा माहौल सुरेंद्र माड़िया का था। इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ के और बोराजी जगदीश यादव के साथ आ चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ आज मंच पे दिखाई दिए। ये 2023 में चुनाव हुए थे जिला परिषद के। मेरा वार्ड नंबर 6 है और उनका गांव ढैना है, मेरा दडोली है। उनके गांव में लगभग करीबन 7200 के आसपास या 7000 के आसपास वोटें हैं। मेरे गांव में 1500-1600 वोटें थी। उनके गांव से भी ले गया वोट? हाँ, उनके गांव में से कुछ वोट आई थी मेरे पास, जिसको साम दाम दंड भेद सब चला होगा। सब कुछ चले थे और आपका कुछ नहीं चला। मैं अगर आपको सच्ची आत्मात बताऊं तो मेरे जो वार्ड था उस वार्ड में मेरे घर का पानी भी नहीं पिया लोगों ने। मेरी मदद तन से, मन से, धन से, हर चीज उन्होंने मेरे से कुछ लिया। जब मेरे घर का पानी ही नहीं पिया तो सब कुछ उन्हीं का था। वोट भी दी है, सपोर्ट भी की है और वे गांव डोले भी हैं लोग बाग। जब लोग बाग उसके पास काम करवाने के लिए जाते थे तो वो उस गांव की आईडी मांगता था। इस ऐन मौके पे चुनाव के लास्ट दिन, प्रचार के दिन, आप बीजेपी को टाटा और बाय बाय करके और कांग्रेस के खेमे में आके खड़े हो गए। कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, मजबूरी वंश हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे 20 साल से, और उस विचारधारा को अगर पार्टी एक साइलेंट कर एक विशेष व्यक्ति के दबाव में आके अगर कोई डिसीजन लेती है तो एक जो कार्यकर्ता उसके दिल का में टीस होती है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी कैंडिडेट ने माननीय दीपेंद्र हुड्डा की मदद करवाई। और किसके इशारे से कराई? उनके जितने तमाम उनके वर्कर थे उन्होंने टोटली उन्हें मदद करवाई। इससे तो साफ अंदाजा यही है, राव इंद्रजीत ने इशारा किया, उन्होंने मदद की। कन्फर्म मदद की है। पार्टी से गद्दारी की थी उस आदमी ने और उसी गद्दार आदमी को आज बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी। कल मेरे पास भाई दीपेंद्र की मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी और उसने एक बात कही थी, मैं आपको अपना छोटा भाई मान के मान सम्मान करूंगा, आप मेरी मदद करें। निस्वार्थ भावना से पार्टी के लिए सेवा करेंगे और हमारा ये लक्ष्य रहेगा राम लखन की जोड़ी जगदीश यादव ऐसा है और विक्रम सिंह ठेकेदार दोनों के साथ लग के जगदीश सिंह यादव को यहाँ से भारी मतों से जिताने का हम काम करेंगे। आदमी, एक बुजुर्ग आदमी एक बात क्या है करी, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाओगा। हमारे साथ खास बातचीत में आज रैली में आए थे तो कई ऐसे धुरंधर भी मिले हमें जो कांग्रेस ज्वाइन की है। आज उन्होंने सुरेंद्र माड़िया जो फिलहाल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अनिल यादव दहिना से, इन्होंने पार्षद चुनाव में अनिल यादव को पटकनी दी थी और काफ़ी अंतर से हराया था पार्षद के चुनाव में। 1700 वोटों से अनिल यादव को हार का सामना करना पड़ा। एक तरफा माहौल सुरेंद्र माड़िया का था। आज इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ के और बोराजी जगदीश यादव के साथ आ चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ आज मंच पे दिखाई दिए। तो इनसे भी बात करने का हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि इतना पुराना अगर आदमी बीजेपी को छोड़ के आया है तो कोई तो धक्का लगा है, कोई तो बात है। और वो शख्स हैं ये अनिल यादव को हराने वाले जो फिलहाल बीजेपी के टिकटार्थी हैं। सुरेंद्र माड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज़ 24 का। सुरेंद्र माड़िया जी, अनिल यादव को बुरी तरह पटकनी दी थी, वो कौन सा चुनाव था, कितने वोटों से हरा पाए? ये 2023 में चुनाव हुए थे जिला परिषद के। मेरा वार्ड नंबर 6 है और उनका गांव ढैना है, मेरा दडोली है। उनके गांव में लगभग करीबन 7200 के आसपास या 7000 के आसपास वोटें हैं। मेरे गांव में 1500-1600 वोटें थी। उनके गांव से भी ले गया वोट? हाँ,
हाँ, उनके गांव में से कुछ वोट आई थी मेरे पास। जब चुनाव चले, वो एक बड़े घराने का आदमी है जिसको साम दाम दंड भेद सब चला होगा सब कुछ चले थे। और आपका कुछ नहीं चला। मैं अगर आपको सच्ची आत्मात बताऊं तो मेरे जो वार्ड था, उस वार्ड में मेरे घर का पानी भी नहीं पिया लोगों ने। उल्टी मदद किया। मेरी मदद तन से, मन से, धन से, हर चीज़ उन्होंने मेरे से कुछ लिया। जब मेरे घर का पानी ही नहीं पिया तो सब कुछ उन्हीं का था। वोट भी दी है, सपोर्ट भी की है, और वे गांव डोले भी हैं लोग। तो इतनी बगावत क्यों थी उनके प्रति? मतलब क्यों लोग, एक आम इंसान, एक गरीब लड़के के साथ जनता जनार्दन खड़ी होगा, आपको पैसे भी दे रही है, गाड़ी भी दे रही है, तेल भी दे रही है, कोई हलवाई लगा रहे हैं, तो ये क्या, क्यों इतना, मतलब उसका कारण था जी, क्योंकि ये पिछले टर्म में जिला पार्षद था और जिला पार्षद भी था और इसका पक्ष का प्रमुख भी था, और जिस सरपरस्ती से यह टिकट लेके आया उनका आशीर्वाद भी था, और फिर भी वार्ड का मैं उसने एक विकास नहीं करवा पाया। और दूसरी बात, जीतने के बाद कि मैं वार्ड का मैं कभी वो आया ही नहीं, जिसे राजशाही कहते हैं ना, वो राजशाही अपनाई। और लोग बाग उसके पास अगर फ़ोन भी करते थे किसी काम के लिए तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता था, कि उसका रहना तो रेवाड़ी, और उसी के परिवार के मैं सरपंच भी था। उसी दोनों चीज़ उसी के पास थी, सरपंच भी था और जिला पार्षद भी था। जब लोग बाग उसके पास काम करवाने के लिए जाते थे तो वो उस गांव की आईडी मांगता था, आधार कार्ड मांगता था, उस गांव का है कि नहीं है। तो लोग बाग तो नाराज होंगे ना, राजघराना पैसे हैं तो वो उसके काम आएंगे, लोगों के तो काम नहीं आएंगे। लोगों के तो काम सुख दुख में अगर आप आओगे तो आपके काम आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और चल रही है, आपने अनिल यादव का राया बुरी तरह आया, लोग उनसे नाराज थे, सारी बात सही है आपकी। आप एक नॉर्मल घर के इंसान, लोगों ने पैसा दिया, आपकी सपोर्ट करी, गाड़ी दी, तेल दिया, खाना पीने का खर्चा भी उठाया आपका, सारी बात सही है सुरेंद्र माडिया जी। लेकिन इतने पुराने बीजेपी के आप सपोर्टर, कार्यकर्ता, इतने अच्छे भगत बीजेपी के, ये बीजेपी को क्यों छोड़ दिया फिर आप? देखिए, अनिल यादव की वजह या कुछ और वजह? इसमें बहुत कुछ राज छुपे हैं जो आज आपके सामने मैं खोलना चाहूँगा, क्योंकि जब पार्टी में रहते तो वहाँ पे कुछ, एक बात और, जब फिलहाल बीजेपी की आपको ज़रूरत थी, अनिल यादव को भी ज़रूरत थी, राव इंद्रजीत को भी ज़रूरत थी, उनका कैंडिडेट है चलो ये, और फिलहाल बीजेपी को आप जैसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इस ऐन मौके पे चुनाव के लास्ट दिन, प्रचार के दिन, आप बीजेपी को टाटा और बाय बाय करके और कांग्रेस के खेमे में आके खड़े हो गए, तो आपको भी कोई चोट गहरी लगी है मेरे ख्याल से? हाँ, चोट तो देखो लगती है, और कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, मजबूरी वंश हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। इन्होंने हमें चुनाव, वार्ड नंबर 6 ने पब्लिक ने चुनाव इस कराया है, और मैं 20 साल से पार्टी में हूँ, अनेक पदों पे। जब भी मेरी पार्टी ने मेरे को कोई दायित्व दिया, मैं निस्वार्थ भावना से पार्टी के लिए मैंने काम, कई बड़े बड़े पद भी हैं। हाँ, पद रहे हैं। मैं जिला का खेल प्रकोष्ठ का संयोजक 2 टर्म रहा हूँ, बेरली मंडल का महामंत्री भी रहा हूँ, निगरानी कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ, और स्वच्छता अभियान का जिला संयोजक प्रेजेंट टाइम में हूँ। जब पार्टी, हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे 20 साल से, और उस विचारधारा को अगर पार्टी एक साइडलाइन कर एक विशेष व्यक्ति के दबाव में आके अगर कोई डिसीजन लेती है तो एक जो कार्यकर्ता है उसके दिल का में टीस होती है। आज जिस पार्टी में हूँ मैं, जिसकी मैंने आज सदस्यता ली है, लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में, इसी कैंडिडेट ने माननीय दीपेंद्र हुड्डा की मदद करवाई। दीपेंद्र हुड्डा की धरातल पे मदद करवाई, लोगों के पास फोन किया, और मैंने ये रिपोर्ट, और किसके इशारे से कराई, उनके जितने तमाम उनके वर्कर थे, उन्होंने टोटली उन्हें मदद करवाई। और इसकी मैंने रिपोर्ट ऊपर संगठन में जितने भी मेरे ऊपर थे जो पदाधिकारी थे उनके पास मैंने उनको मैसेज भी दिया, मैंने नहीं और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी दिया, अनिल यादव की, आगे इन्होंने मदद, इस कैंडिडेट की मदद करी है। गद्दारी करी ना पार्टी से, जिसका भी हाथ था
जिसके इशारे से कि इसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं। उधर से आए मैसेज तो कहीं से कहीं आया हुआ होगा ना। इससे तो साफ अंदाजा यही है, राव इंद्रजीत ने इशारा किया, इन्होंने मदद की। कन्फर्म मदद की है। दूसरी बात, आज उसी पार्टी ने गद्दार आदमी, मैं अपने शब्द कह रहा हूँ, हो सकता है उसके कान नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि पार्टी से गद्दारी की थी उस आदमी ने, और उसी गद्दार आदमी को आज बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी। तुम्हारा जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता के दिल के ऊपर क्या ठेस पहुंचेगी? क्या उस गद्दारों को हम वोट दे देंगे? ये सारी बात सही है। मेरे एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, ये पहले भी छोड़ के जिस दिन टिकट अलाउंस हुई, सुरेंद्र माड़िया उस दिन क्यों नहीं छोड़ के आए? आज आखिरी दिन चुनाव के प्रचार के, और आज यहाँ आपने ज्वाइन की। हुड्डा साहब पहले बार तो आए नहीं, यहाँ तीसरी बार पहुँच रहे हैं यहाँ पे, तो आपने आज ही क्यों किया? ये भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं। पहले भी कर सकते थे और इनकी मदद भी कर सकते थे अच्छे तरीके से। 5-5 बीजेपी के बड़े पद, 20 साल से बीजेपी के साथ। अब कहीं ऐसा तो नहीं है आपको उन्होंने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, सुरेंद्र माड़िया जी आप चलिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी वोट हमें नहीं चाहिए, या उनको तू मैं कोई मतभेद हुआ? इसमें आपकी बात में कुछ ना कुछ वजन है ज़रूर। जिस दिन कैंडिडेट ने टिकट मिली थी और उस दिन से लेकर कल तक मैंने त्याग पत्र दिया है, मेरे पास कॉल तक नहीं आया, तो मैं क्या समझूं? भाई पार्टी परिवार में है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होनी चाहिए ना। मतभेद में सोबर हो सकते हैं, अगर वो आम था तो हो सकता है भाई पार्टी के कारण से निष्ठावान हम कार्यकर्ता हो सकता है मदद करनी पड़ जाती है, परंतु जब एक गद्दारी का ठप्पा लग गया और मैं कांग्रेस की वोट दिलाना चाहूँ तो मैं भी गद्दार हो गया, तो मेरा मन नहीं मांगा। अगर मैं इस पार्टी का अलविदा कह के और जिसकी मदद करनी उसको खुलेआम मदद करें, कल न कोई लोग बग मेरे को गद्दार ना कहे। अगर पार्टी में रह के पार्टी के साथ गद्दारी करी, यानी कि हम जयचंद का लेवल नहीं लगवाना, जयचंद का लेवल नहीं लगवाने चाहते हैं। जयचंद जो आदमी जयचंद कह रहे थे, वे आदमी आज जयचंद पढ़ने का 100% उदाहरण नांगल चौधरी में दे रहे हैं और बादशाहपुर में भी दे रहे हैं। आप धरातल का में जाकर देख सकते हो। हमारे साथ सुरेंद्र माड़िया खास बातचीत बने हुए हैं। बीजेपी को एक और बड़ा झटका इन्होंने दे दिया है, एक बड़ा झटका विक्रम सिंह ठेकेदार ने दे दिया बीजेपी को, और ऐसे ऐसे 8 नहीं 10 झटके इतने बड़े लगे हैं, तो इससे बीजेपी की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, और आने वाले समय में बीजेपी को शायद इसका बहुत बड़े खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। जिस तरीके से तावा तोड़ बड़े बड़े चेहरे बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र माड़िया जी, सारी बातें सही हैं आपकी, आपने हराया, आपको नहीं पूछा गया, अब क्या सोचते हो आप, किस तरीके से मदद करेंगे? बोरा जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? कितने वोटों से अपने को जीत रहे हैं, या फिर फाइट की नज़र आ रही है? कल मेरे पास भाई दीपेंद्र की मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी, और उसने एक बात कही थी, मैं आपको अपना छोटा भाई मान के मान सम्मान करूंगा, आप मेरी मदद करें। खाली ये बात कही थी या फिर कुछ विक्रम यादव जी ने वो वादे किए, वही मेरे पुराने काम सारे शुरू होने चाहिए कोसली के, तो आपने भी कोई ऐसा किया हो? भाई देखो 20 साल में बीजेपी के साथ रहा हूँ, तो मेरी भी ये डिमांडें हैं, सरकार बनते ही मेरी पूरी होनी चाहिए। मेरी कोई डिमांड नहीं थी, उसने 2 ही शब्दों में सब बात कह दी, अपनी सरकार बन रही है और मेरा छोटा भाई की तरह मैं अपने रखूँगा, बड़ा भाई बहन का नाते मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। जब आदमी इतना बड़ा लेवल का आदमी ये शब्द कह रहा है, तो देख हम तो जमींदार का बालक साहब, ब्लाइंड विश्वास करने वाले और विश्वास के सारे चलने आदमी से। ऐसा कभी बीजेपी ने भी कहा है आप हमारे साथ रहो? हम नहीं, हम तो जब बीजेपी में थे तो हमने तो सोच नेता की जरूरत नहीं थी, हम तो एक विचारधारा के साथ अपने संघ के सदस्य भी रहे? नहीं, संघ के सदस्य नहीं रहा था मैं। तो अगर मैं ये बात कहना जरूर चाहूँगा, जब पार्टी में आ गए हैं तो निस्वार्थ भावना से पार्टी के लिए सेवा करेंगे, और हमारा ये लक्ष्य रहेगा राम लखन की जोड़ी जगदीश यादव ऐसा है और विक्रम सिंह ठेकेदार दोनों के साथ लग के जगदीश सिंह यादव को यहाँ से भारी मतों से जिताने का हम काम करेंगे। सुरेंद्र माड़िया जी, आप अनिल यादव को हरा दिया, अब यहाँ हराने पहुँच गए, आखिर क्या बिगाड़ा है? थोड़ा सा रहम कर दो उस बच्चे पे आप।
आप हमेशा हराने के चक्कर में लगे, वहाँ हरा दिया, अब यहाँ भी पूछ गया हराने। नहीं 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 देखो, आदमी एक बुजुर्ग आदमी एक बात कहा करी, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाओगा। जब आपने कांटा बिछा रखा तो फूल कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, एक बात मेरे हो रहा है, लोग कहते हैं जब आप वहाँ जिला परिषद में पार्षद बने, ये आपके सामने हार गया था, तो आपके काम करने दिए, सारे काम अटका दिए, रोड अटका दिए, हर काम में आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखते थे, ऐसा भी कुछ सुना? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने मुझे बताया था, डहीना में मैं एक प्रोग्राम में वहाँ कर रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को और दक्षिणी हरियाणा की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हम 3 पार्षद थे कोशली विधानसभा, खास तौर पे कोशली विधानसभा की जनता को, कोशली विधानसभा से हम 3 पार्षद थे और 96 गांव है हमारे पास, तीनों पार्षदों के पास, जिसके मैं विनोद गोलिया 1 नंबर वार्ड से, 5 नंबर वार्ड सरिता यादव और 6 नंबर वार्ड तक मैं, 96 गांव थे। 1 रुपया जिला पार्षद कोटा से वो किसके इशारे से नहीं देने दिया, क्यों नहीं देने दिया हमें नहीं पता, क्योंकि जनता ने तो हमें भी चुन के भेजा है ना। जब यहाँ से हक से वोट मांग सकते हैं तो हक से यहाँ से कहना से उसका विकास कार्य की भागीदारी भी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। जनता ने आपसे जवाब नहीं मांगा, भाई वोट ले गए, हमारा कुछ तो करो। नहीं, मैं पार्टी का मैं था, सरकार हमारी थी और मैंने अपनी सरकार से लड़के इनको साइड लाइन करके, चाहे वो विधायक था, चाहे वो सांसद था, चाहे माननीय बहन जी बड़ी बहन सुधा यादव थी, चाहे मुख्यमंत्री था, उन तक मैंने जो काम करवाए, मैंने 12-13 जो लिंक रास्ते थे मैंने अपने करवाए हैं। एक बात हो रही है, 5 साल का लक्ष्मण सिंह का काम और बता दीजिए, कैसा लगा आपको? अब तो पार्टी छोड़ चुके हो, अब तो खुल के बोल सकते हो, पहले चलो पार्टी प्रोटोकॉल होता है नहीं बोल सकते हम, अब वहाँ छोड़ के आ गए। देखो जी, लक्ष्मण चुटकुलाबाज आदमी जरूर है, रागनीर चुटकुलाबाज, पर ठीक है, आल और उसने भी अच्छा काम किया होगा, अपनी जानते तो हर आदमी कोशिश करता है अच्छा ही करे। तो पार्टी छोड़ दिया लेकिन मोह भंग नहीं हो? नहीं, पार्टी अलग चीज़ है अपनी, मोह भंग नहीं? नहीं, मोह तो देखो भंग तो भजिया को बहन 20 साल का रिश्ता इतने जल्दी थोड़ी दिल से दिल से नहीं जाता, परंतु हाँ वो एक अलग चीज़ है राजनीति लेवल के ऊपर। आपको पता है राजनीति में कभी लड़ाई खाली राजनीति तक यहीं तक होती है, पर्सनल लड़ाई कभी नहीं होती? नहीं, पर्सनल लड़ाई तो कभी किसी की नहीं होती, राजनीति कभी नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं। चलो माड़िया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे कीमती समय लिया और बोरा जी के साथ लगे हैं। देखते हैं क्या गुल खिलाएगी कोसली की जनता और आप मिलकर, विक्रम जी सारे मिलकर देखते हैं क्या गुल खिलने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो हमारे साथ सुरेंद्र माड़िया खास बातचीत तो बने हुए थे, ये पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं और 5-6 पद इनके पास बीजेपी के रहे हैं और 20 साल से बीजेपी के साथ रहे हैं और इन्होंने साफ कर दिया है कि हमने लेटर लिख के दिया तो भी किसी का फॉल कोई कॉल कोई कुछ नहीं हुआ। अब कहते हैं राम लखन के साथ मिलके तीसरे हनुमान के रूप में हम अब की बार लंका फतेह करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप पे छोड़ते हैं ये जोड़ी क्या गुल खिलाने वाली है, क्या वास्तव में बोरा जी को जीत में कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। सुरेंद्र माड़िया, विक्रम सिंह जी जो ठेकेदार हैं, ये और कई लोग आज आए हैं, क्या वास्तव में कांग्रेस का चेहरा और धड़ा बहुत बड़ा हो चुका है। ये सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।